मेरे देश के समस्त बहुजन मूल निवासी साथियों, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय बहुजन समाज। साथियों, मैं विद्याशंकर वर्मा, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जनपद लखनऊ, आप लोगों के बीच रूबरू होना चाहता हूं, क्योंकि देश के हालात विशेषकर बहुजन मूल निवासियों के लिए बहुत ही घातक हो गए हैं। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि उड़ीसा राज्य में कटक जिले में दिनांक 26 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक बामसेफ का 42वां और भारत मुक्ति मोर्चा का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन होना निश्चित हुआ था, जिसके लिए 3 माह पूर्व सितंबर में ही जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृति ले ली गई थी और तदनुरूप उसके अनुसार लगभग 2-2.5 महीने से वहाँ पे विशाल व्यवस्था की जा रही थी, जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपयों का खर्चा आया। साथियों, जब 2 दिन रह गए तो संगठन की बढ़ती विचारधारा और जन सैलाब को देखते हुए आरएसएस के गुंडों के दिलो दिमाग में हलचल होना शुरू हो गई और उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। आरएसएस के मनवादी गुंडे, बीजेपी के मनवादी नेता, सब ने मिलकर के वहाँ के जिला प्रशासन और यहाँ तक कि हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस महोदय के ऊपर इतना दबाव बनाया कि उस 3 महीना पहले दी गई परमिशन को रद्द करा दिया गया। साथियों, अब आप सोचिए कि जो ये लगभग 5 करोड़ रुपया व्यवस्था में खर्च हुआ था, इसकी भरपाई कौन करेगा? अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो यही मनवादी ही इसके दोषी हैं और इन्हीं से भरपाई भी की जानी चाहिए। दूसरी चीज़, ये हमला जो हुआ है ये बामसेफ पे नहीं हुआ, माननीय वामन मेश्राम जी पर नहीं हुआ, भारत मुक्ति मोर्चा पर नहीं हुआ, यह सीधा सीधा हमला बहुजन समाज पर हुआ है, पूरे देश के बहुजन समाज पे हुआ है। और आपके भारत का जो संविधान है उस पे भी सीधा सीधा हमला हुआ है। अगर ये संविधान के अनुसार हमको परमिशन मिली थी, लेकिन क्यों रद्द की गई? ये हमारा संविधान हमको इजाज़त देता है कि धारा आर्टिकल 19 के अंतर्गत हम अपनी संवैधानिक बात को कहने का अधिकार रखते हैं, लेकिन उसको ध्यान में न रखते हुए अपने द्वारा दी गई परमिशन को ही रद्द कर दिया। तो साथियों, ये हमला पूरे बहुजन समाज पर है, देशवासियों पर है। इसी
को दृष्टिगत करते हुए वाम से संगठन ने निर्णय लिया। उसके अंतर्गत कार्य करने वाले सभी ऑफशूट विंग्स ने निर्णय लिया कि इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसके विरोध में हमें जन जागरण के साथ इसको जिन लोगों ने किया है उनके विरोध में हमको आवाज़ उठानी होगी। इसलिए माननीय वामन मेश्राम जी द्वारा 4 चरणों का आंदोलन घोषित किया गया इसके विरोध में, जिसमें पहला चरण 7 जनवरी 2026 को महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, जो सफलतापूर्वक देश के 32 राज्यों के 725 जिलों में सफल रहा। अगला दूसरा चरण 15 जनवरी 2026 को है, जिसमें देश के सभी 725 जिलों में 32 राज्यों में जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम घोषित हुआ है। उसके बाद तीसरा चरण 22 जनवरी 2026 रैली प्रदर्शन के लिए घोषित किया गया है। अंत में 22 फरवरी 2026 को इन मनवादी गुंडों के आका माननीय मोहन भागवत जी, जिनका हेडक्वार्टर नागपुर में स्थित है, उसको घेरने वहाँ महारैली निकालने का निर्णय लिया गया है। तो इस संबंध में मैं देश के सभी बहुजन जो सामाजिक संगठन हैं उनको, सभी बहुजनों के राजनीतिक दलों को और देश के सभी बहुजनों को, युवाओं को आमंत्रित करता हूं कि 22 फरवरी 2026 को आप लोग अपनी रक्षा के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए, अपने देश के संविधान की रक्षा के लिए इस महारैली का हिस्सा जरूर बने और दिखा दें कि हम आपकी मनमानी चलने नहीं देंगे, ताकि भविष्य में ये कभी इस तरीके की कार्रवाई दोबारा न करने पाए। साथियों, मैं आरएसएस के आका माननीय मोहन भागवत जी को चैलेंज करता हूँ कि अगर आप में हिम्मत है, आपके संगठन द्वारा ये संविधान विरोधी काम नहीं किया गया है, तो आप आइए और हमारे संगठन के साथ बैठ करके मेरे साथ डिबेट कीजिए, मुझे जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए। मैं प्रश्न करूंगा, आप उत्तर देंगे। अगर हिम्मत है तो आइए 22 फरवरी 2026 को और इस संगठन का, इस देश के बहुजनों का, इस देश के मूल निवासियों का सामना कीजिए। साथियों, मुझे आशा है कि आप अपने हक अधिकारों को, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए आप लोग इसका हिस्सा ज़रूर बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी।